अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम ए आर मुगल आर्टिस्ट। दोस्तों, आज की जो हमारी मशक होगी वो होगी बा को हरूफ तहज्जी के साथ मिलाना। पिछली मशक हमने की थी काफ अलिफ का, काफ कब काफ को हरूफ तहज्जी यानी अलिफ से लेके ये तक मिलाना। आज हमारी होगी बा पे। दोस्तों, पिछली मशक मैंने जल्दी में की समझ लें, और कोशिश की कि मैं थोड़े टाइम में कर लूँ, और आधी आधी मैंने की और वो इतना मुझे मज़ा नहीं आया उसमें। तो मैंने ये किया है कि कम से कम मैं थोड़ी पिछली मशक में 50% तक मुझसे डिटेल हो सके। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि 70% तक वीडियो में टाइम को कंट्रोल करते हुए, कवर करते हुए टाइम में मैं आपको 70% तक तो डिटेल और आसानी से समझा सकूँगा। इसलिए मैंने वीडियो में 12-13 मिनट तक ये की है। अब तो हो सके 3 पार्ट में कर लूँ एक मशक को। तो अब ये देखिए, ये बेलिफ बा मैंने बनाया, आपने इसका एंगल भी देख लिया होगा। तो अब हम काफ को बे से मिलाएंगे, यानी कि 11 कत वाली जो होती है 9 वाली भी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे पूरे कत नहीं बनाऊँगा, इसका तरीका बताऊँगा। बाकी के कैमरे में वो जूम इतना है कि वो आएगी नहीं। अब ये देखें बे का ऊपर वाला हिस्सा, ये देखें कहाँ पे पूरी नोक के साथ ये बना, सिर्फ नोक के साथ बनाइए। अब ये चीज़ आपने आधे कत में बनानी है, कलम के आधे कत से। जितनी कलम की चौड़ाई है उसको कलम का कत कहते हैं, पिछले लेक्चर में बताया, उतना ज़्यादा बनाना है। अब नीचे वो वाली लंबी बे 11 कत वाली आपने पूरे कत बनाने हैं, इतने होंगे पेज के हिसाब से। यहाँ तो सिर्फ मैं तरीके के लिए रखूँगा, क्योंकि ये 11 कत की लंबी बे हो तो वो काफ़ी लंबी हो जाती है, यहाँ पे पूरी नहीं आएगी। लेकिन एक मेथड के लिए मैं ये देखें, ये मैं लगा रहा हूँ सेम उसी तरह जो मैंने बे की मशक की है वो आपने लगा देनी है यहाँ पे। अब ये देखें, ये नोक के साथ ये देखें पूरी आपने इसको नोट करना है, इसकी शेप को, ख़ास तौर पे ऊपर वाली शेप ही इसकी मेन। अब ये यहाँ से ये नीचे तक ये 1.5 या पौना 1.25 कत तक आप इसका रख सकते हैं फासला, ये चीज़ यहाँ से ऊपर से। तो दोस्तों ये देखें, मैं ये बाद में जो आप थंबनेल तो मेरा देख लिया होगा, जो पिक लगी हुई है, ये मैं बाद में इसको कर लूँगा क्लियर। यहाँ पे आपको सिर्फ रूल्स और बताना है कि बेसिक क्या है। इस साथ साथ मैं करके आपको बाद में दिखाता रहूँगा साथ साथ। दोस्तों अब ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा कवर किया, फिल कर लिया है। तो अब मैं बनाऊँगा बे को, छोटी बे यानी कि ते के साथ 5 कत वाली, उसके साथ मिलाना। ये भी सेम इसी तरह ऊपर वाला हिस्सा तो नोक के साथ ये बनेगा, ऊपर वाली नोक के साथ। ये देखें जो जोड़ नीचे से बनता है वाली मध्या की तरह, थोड़ा सा ये वाला, ये आपने बड़े गौर से बनाना है। सेम आपने इसी तरह कोशिश करनी है, क्योंकि टोटल जो 70% हिस्सा है ना ऊपर वाला ही बनाना। इसका अगर सही बन जाए तो टोटल ठीक बनता है, क्योंकि ते तो वही है बे जो आपने बनानी है। अगर यहाँ से आपसे थोड़ी सी गलती हो जाए तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अगर ऊपर वाला हिस्सा ही ठीक ना हो। अभी देखें, ये वही 5 कत और 1.25 कत गहराई, यहाँ से ये एंगल आपने देखना है, जहाँ से मैंने इसको पकड़ा है बे को, जहाँ से मैंने इसका जोड़ लेके आगे गया हूँ, यहाँ से आपने गौर से बनाना है। इसी तरह सेम क्या एंगल है यहाँ से, अगर यहाँ से थोड़ा एंगल टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो फिर ये जो है बेते बत जो है ये थोड़ी सी अजीब सी बन जाएगी। थोड़े बहुत एंगल हैं इनमें जो है, उनको आपने ज़रा ध्यान से देख के बनाना है। अभी देखें, जिस तरह मैं पहले बताया, मैं फ्री हो के मैं कोई भी आर्ट है, पेंटिंग है, खताती है, कैलीग्राफी, मैं फ्री हो के करता हूँ। आप भी इसी तरह फ्री हो के उल्टा सीधा करके इसको कवर करें, बनाएं। हालांकि इस तरह करना जब आप बड़ी अच्छी खताती कर रहे हैं। ये तो बेसिक मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अभी तो ये खाली एक एक लफ्ज़ के तो पूरी मशीन इसकी ऑपरेशन होते हैं, समझ लें कि बेलिफ बा बेते बात। अगर एक जिस तरह मैंने वो हरूफ तहज्जी छोटी ये जीम पे कितना टाइम लगा है, 15-15 मिनट। हालांकि तब भी इतनी डिटेल नहीं बताई जा सकी। ये नस्तालीक है, इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपकी बेसिक है, तो
टाइम को भी मैनेज करना है, हर चीज़ देखनी है। तो ये है कि यहाँ पे आप इस तरह फ्री होकर बनाएं। जब एक खत आती है, कोई आप कैलीग्राफी बना रहे हैं बहुत अच्छा, एक कोई फ़न पढ़ा या फिर कुतबा बना रहे हैं, तब आप रूल्स को फॉलो करें। तो यहाँ पे फ्री होकर आप सीखें। अब ये देखें, जो मैंने रेड कलर का ये बनाया है, ये ऊपर स्केच है बेअलिफ-बा का ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, ताकि आपकी आसानी के लिए। तो अब हम बे को दाल के साथ मिलाते हैं, यानी कि रे जो होती है असल में वो उसको बे के साथ मिलाया जाए तो वो पढ़ने में दाल ही पड़ी जाएगी, लेकिन जिस तरह हमने रे बनाई है वो होगी। अब ये देखें, आपने एंगल देखा होगा स्टार्टिंग का। अभी ये देखें, ये लेफ़्ट साइड की तरफ ये टोटल लफ्ज़ झुका आता है बेलिफ-बा। भी इस यहाँ से ही ऊपर 3 कत का अलिफ खींच ले तो बेलिफ-बा बन जाएगा। सेम यही है बेलिफ-बा और बेदाल ये वाला। और नेक्स्ट आगे भी कई अल्फाज होंगे, बेलाम बल। ये आपने गौर से ये वाला जो है ना, आपने गौर से देखना है। इसी तरह ये जो मैं बना रहा हूँ सेम इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। इसके साथ बेलाम बल, बेलाम अलिफ ला, ये आपने गौर से लफ्ज़ को देख लेना कि इसका एंगल स्टार्टिंग देखें किस तरह है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि स्टार्टिंग से बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं गया, थोड़ा सा आप मोटाई में देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड की तरफ झुका हुआ लफ्ज़ है। अब हम रे बनाते, रे जिस तरह हमने सीखी हुई है पिछले लेसन में, जहाँ मैंने डिटेल में बताया था रे किस तरह बनाई जाती है, थोड़ी सी साइड में झुकी होती है। तो दोस्तों देखिए, अब मैं जो लफ्ज़ जहाँ से मैंने पहले सिखाया सेम उसी तरह बना रहा हूँ। जहाँ से पहले मैंने नोक से बनाया था, अब भी वही नोक से बन रहे हैं। तो आपने भी सेम इसी तरह ही बनाया, क्योंकि नोक के साथ ही लफ्ज़ बन, जहाँ से मैं बनाता हूँ, जहाँ पे पूरी कलम है, जहाँ पे नोक है, इस तरह ही लफ्ज़ बनेंगे। अब ये देखें लफ्ज़ जो मैंने बनाया है, इसका एरो मैंने ऊपर लगाया, बिल्कुल ये स्टार्टिंग एंगल देखें, ये इस तरह, ये बिल्कुल गोल नहीं आपने बनाना। ये थोड़ा सा ये देखें, मैं यहाँ पर ये स्टार्टिंग से इसी तरह ऊपर की तरफ ये साइड देखें, ये इस तरह ऊपर जाता है, ये बिल्कुल गोल है। ये वाली ये जो है गोल, ये गलत है। ये देखें, ये चीज़ ये नीचे आया हुआ, ये तो ज़्यादा गलत बन गया ना। तो आपकी आसानी के लिए ये समझाया मैंने। तो ये देखें, असल लफ्ज़ इस तरह आपने, ये देखें, ये एंगल देखें यहाँ से, इसकी जो फुल गहराई है ये आपने नोट करना है, इसकी कहाँ पे लग रही है। तो अब ये जो रे है, ये अंदर सा ये जो गैप है इनका, ये आपने नोट करना है, ये कहाँ से गैप जो है इसने, जो रे है इसने साइड वाले बे को अलग हुआ यहाँ से। ये आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से, ये वही सेम एक कद तक, आप पौने कद तक या एक कद तक इसको बना सकते हैं। अब ये देखें, ये बराबर होनी चाहिए, बस थोड़ा सा जो उसकी नोक एंड से एंड पर रहेगी नीचे की तरफ होगी। अब ये देखें, ये चीज़ आपने नोट करनी है, वो ज़्यादा गैप था तो ये क्लियर करना इसको। ये देखें, ये कितना अंदर मैं डार्ट लगा देता हूँ इसके। तो यहाँ तक आप भी कोशिश करिएगा कि यहाँ से इसको सेपरेट करना है, यहाँ तक। अब बे रे बार, बे को रे के साथ, ये इधर लफ्ज़ आप देख सकते हैं किस तरह, इसका एंगल किस तरह, इसका झुकाव किस तरफ है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बेसिक ये है कि मैं अल्फाज बनाने सिखा रहा हूँ। एक तख्ती होती है जो मश्क के लिए जो होती है, जो फॉलो करते हैं, वो मैं एंड पे आपको टोटल करके एंड पे आपको बता दूंगा क्या होते हैं इनके रूल्स, कितने कत लगा के लाइनों में इसको लिखते हैं। असल में अगर फ़र्ज़ करें यही अल्फाज को तो हम लाइनों में लिखना है, फ़र्ज़ करें तो अगर आपको अल्फाज ही नहीं पहले बनाना आता तो पहले रूल्स फॉलो करते रहें तो फिर आप कितना को फॉलो कर सकेंगे। मैं इसीलिए रूल्स फॉलो नहीं करता, बिल्कुल ये लफ्ज़ आसान वाले मैं इकट्ठे करता हूँ। जो पहली मश्क जो है बे की आसान अल्फाज, फिर जीम वाले, सीन वाले, स्वाद वाले मुश्किल अल्फाज, तो मैं फ़ॉलो नहीं करता। रूल हम फॉलो कर लेंगे, वो बाद में करेंगे। अभी बेसिक आप ये सीखें।
अगर किसी को थोड़ी सी इसकी जानकारी है तो वो कहे कि रूल्स में नहीं लिख रही है, लाइन में नहीं, वो बाद में अगर एक बंदे को लिखने ही नहीं आता तो रूल्स कहाँ पे देखेगा। अब हम बे को मिलाते हैं मीम के साथ। ये भी लफ्ज़ आपने ज़रा गौर से देखना, ये भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। अब ये देखिए, आपने ये इस तरह बनाना है, इसका एंगल देखें कहाँ से। अब ये मीम को उस ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा सा, जितना एक डार्ट होता है उतना अंदर रखेंगे आप, ज़्यादा नहीं। आपने बाहर ना इसको बाहर ले जाना उसकी ऊपर वाले हिस्से से, तो ना ज़्यादा अंदर रखना है। मैं आपको एक लाइन डार्ट लगा कर दिखा दूँगा आप लोगों को। अब ये सेम मीम वही जो हमने मशक की है 7-8 मिनट की, मैंने थोड़ी सी डिटेल में बताया था आपको कितने कत होता है, कितने 5 कत नीचे से, ऊपर से 1-1 कत और दरमियान में 1.5 कत जितना होता है। ये देखें, ये ऊपर वाली लाइन है, ये इतना सा, जितना टच नहीं किया उतना सा फ़र्क, थोड़ी सी मीम अंदर होगी बस।